हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल क्लब। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ टू रीड फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी और उसमें हमने कुछ की कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। हमने देखा कि तीन मेन रिपोर्ट्स होती हैं, बैलेंस शीट, P&L एंड कैश फ्लो। फिर हमने असेट लायबिलिटी एंड इक्विटी कैपिटल के डिफिनीशन को समझा था और हमने गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और एक्रूअल बेस्ड और कैश बेस्ड अकाउंटिंग को समझा था और बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी को भी डिस्कस किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों, एक कंपनी का बैलेंस शीट है ये, और मैं आपको पीडीएफ में ले चलता हूँ, वहाँ बेटर दिखेगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स कि ये एक कंपनी का बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 2019 और बगल वाले कॉलम में एज ऑन 31 मार्च 2018 की डिटेल्स दिए हुए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि टॉप ये वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है और टॉप में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हैं और बॉटम में असेट्स हैं। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंडर जो है वो तीन हेड हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ एंड करेंट लाइबिलिटीज़। और ईच हेड के अंदर, फॉर एग्जांपल नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं। सिमिलरली असेट साइड के अंदर जो है दो मेन हेड है, नॉन करेंट असेट और करेंट असेट, और नॉन करेंट असेट के अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं। अब आप देखेंगे कि जो टोटल लाइबिलिटी है वो 103,980.27 रुपीज़ इन लैक्स है ना। तो ये डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं, तो ये कितना हुआ 103,980 लाख, मतलब कि रुपीज़ 1039.8 करोड़ है ना। और आप देखिए कि असेट साइड में भी जो है टोटल ऑफ असेट साइड भी वही है। तो इसीलिए इसको बैलेंस शीट बोलते हैं कि असेट एंड लाइबिलिटी दोनों का समेशन इक्वल होता है। अब फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो असेट साइड के जो पार्ट्स हैं, नॉन करेंट असेट में जो है वो एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया, जिसको फिक्स असेट बोलते हैं। उसमें जो है इसको टेंजिबल असेट भी बोलते हैं और इनटेंजिबल असेट भी लॉन्ग टर्म असेट हो सकता है। तो इनटेंजिबल असेट जैसे कंपनी का ब्रांड हो गया, गुडविल हो गया, तो ये जो है इंटेंजिबल असेट में आता है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है ये कोई अगर कंपनी का कोई नया प्लांट बन रहा है तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा। इसके अलावा जो है कंपनी ने कहीं पे लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है किसी को, तो वो भी नॉन करेंट असेट में आएगा। तो इसके यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि करेंट असेट क्या है। करेंट असेट वो असेट है जिससे जो कि कंपनी को विद इन 12 मंथ, मतलब नॉर्मली वन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल विच इज़ यूजुअली 12 मंथ। तो करेंट असेट जो है वन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में, मतलब कि 12 मंथ में वो या तो रिलाइज हो जाएगा या कंज्यूम हो जाएगा या यूज़ हो जाएगा। तो करेंट असेट में मेनली इन्वेंट्री आती है। फिर अगर कैश होता है वो आता है। कंपनी ने कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है जो कि 12 मंथ में रियलाइज़ हो जाएगा, है ना। रियलाइज़ हो जाएगा मतलब कि वो मुझे मिल जाएगा। जैसे मान लो मैंने 1 ईयर से कम की कोई डिपॉजिट की, मान लो कोई एफडी है जो कि 360 डेज़ की है ना। तो अगर मैंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो करेंट असेट में माना जाएगा। फिर ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब है कि मैंने किसी को माल बेचा है और उसकी मुझे पेमेंट अभी नहीं हुई है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल देखा था कि नटवर लाल कंपनी ने 10 बॉक्स ऑफ बिस्किट बेचा, लेकिन उसका पेमेंट उनको 2 महीने बाद आ रहा है। तो अगर मैंने कोई सामान बेचा है और उसका पेमेंट मुझे आना है, तो ये जो है रिसीवेबल होगा कि जो मैं रिसीव करूंगा, है ना। पेएबल मतलब कि जो मैं पे करूंगा। तो जो ट्रेड रिसीवेबल होता है 12 मंथ से कम का जिसकी पीरियड होता है वो करेंट असेट में आता है। और इसी को डेटर भी बोलते हैं। डेटर मतलब कि जो जिनका हमारे ऊपर डेट है, मतलब जो हमें पे करेंगे, है ना। तो ये तो हमने दोस्तों देखा असेट साइड। लाइबिलिटी साइड में क्या है, सबसे टॉप में जो है वो शेयर होल्डर्स फंड्स हैं, जिसमें क्या आता है शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल की जितने शेयर इशू हुए हैं तो उसकी उसकी टोटल क्या वैल्यू है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जिस प्राइस पे वो इशू हुए थे। एंड देन सेकंड कंपोनेंट इज रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस मिल करके नेट वर्थ होता है।
तो ये 2+3 मतलब ये जो है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कर देंगे तो ये बनेगा नेट वर्थ ऑफ अ कंपनी। अब किसी कंपनी का नेट वर्थ नेगेटिव है, इसका मतलब है वो कंपनी जो है वो बैंकरप्ट कंपनी है ना। अनलेस अंटिल कि वो कंपनी जो है उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा हो, कि मतलब वो कंपनी जो है उसका बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर है या उसके पास कोई बहुत ही प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है, उसके पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो कंपनी बैंकरप्ट है। और ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है, ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये निगेटिव आइटम, ये वैल्यू निगेटिव है। तो यहाँ पे जो आप देखिए 2064 लाख और ये 173,887 लाख, तो इन दोनों का सम हो गया 171,822, मतलब कि 171,1718.22 करोड़ रुपीस नेगेटिव में है ये। ठीक है, अब जो है तो ये तो शेयर होल्डर्स फंड्स हो गया है ना, जिसमें कि मतलब इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। अब नॉन करेंट लाइबिलिटी, अगेन जैसे जो करेंट असेट का डिफिनेशन है, करेंट लाइबिलिटी में का भी वही डिफिनेशन है, बस इसमें लाइबिलिटी असेट की जगह लाइबिलिटी आ जाती है। तो मतलब कि अगर मेरी कोई लाइबिलिटी है जो कि विद इन 12 मंथ मैंने कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया है जिसको मुझे 12 महीने के पहले पे करना है ना, तो वो वन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे करना है, तो वो जो है मेरी करेंट लाइबिलिटी में आएगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जैसा हमने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया था कि मैंने बैंक से कोई लोन लिया जिसका जो है रीपेमेंट पीरियड जो है 10 साल है, 15 साल है, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग हुई, जिस विच इज़ मोर देन वन ऑपरेटिंग साइकिल। इसके अलावा जो है दोस्तों करेंट लाइबिलिटी में जो है देखिए आप ट्रेड पेएबल, उधर करेंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल था, अब यहाँ पे जो है ट्रेड पेएबल है कि मतलब मैंने किसी से माल लिया है और उसको मुझे पे करना है, तो ये जो है ट्रेड पेबल हो गया। इसके अलावा कुछ प्रोविजंस होते हैं। प्रोविजंस का मतलब ये होता है कि दोस्तों कुछ एक हम जैसे मान लीजिए कंपनी ने कोई सामान बेचा, अब कंपनी को ये लगता है कि मान लो कोई डैमेज हो जाएगा या जो है वारंटी में कोई डिफेक्ट हो गया तो कंपनी को उसकी वारंटी फुलफिल करनी पड़ेगी। तो कंपनी पास्ट सेल के बेसिस पे जो है एक अपना कुछ तैयार करती है कि भाई अगर मैंने 1000 रुपीज़ का सामान बेचा है तो उसमें 10 रुपये जो है मुझे वारंटी पेमेंट करनी पड़ती है, तो उस हिसाब से कंपनी प्रोविज़न जो है वो रिकॉर्ड करती है। तो दोस्तों ये जो है बैलेंस शीट है एक कंपनी का, जिसमें कि हमने असेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों को देखा। तो हमने ये देखा कि असेट साइड में मेनली दो हेड होते हैं, नॉन करेंट असेट और करेंट असेट। नॉन करेंट असेट में जो है टिपिकली लॉन्ग टर्म, अगर लोन दिया हुआ है कंपनी ने किसी को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या कंपनी की प्लांट मशीनरी प्रॉपर्टी, कंपनी का जो है कोई इंटेंजिबल असेट है, ब्रांड है, तो वो सब जो है नॉन करेंट असेट में आता है। और करेंट असेट में कंपनी के पास कैश है या जो है कंपनी के पास जो है कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है कंपनी ने, कंपनी की जो इन्वेंट्री है, तो ये सब जो है वो करेंट एसेट में आता है। तो ये हमने असेट साइड में देखा। लाइबिलिटी साइड में हमने देखा कि शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें कि इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस आता है, और ये दोनों मिलकर के नेटवर्थ होता है किसी कंपनी का। नॉन करेंट लाइबिलिटी होती है जिसमें लॉन्ग टर्म लोन होता है, और शॉर्ट करेंट लाइबिलिटी होती है जिसमें कि शॉर्ट टर्म लोन होता है, और जिसमें कि ट्रेड पेबल्स विच आर टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स। तो दोस्तों ये हमने कंपनी की बैलेंस शीट देखी। अगले वीडियो में हम एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बैलेंस शीट से कैसे लिंक होता है, रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो कैसे ऐड होता है या कैसे इरोड होता है अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या लॉस कर रही है। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।